नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आज हम आपको नई वीडियो में 5 से 12 साल तक के बच्चों का योग करना सिखाएंगे कि कौन कौन से योग 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम हाइट की योगा देखते हैं कि इस उम्र में बच्चों की हाइट तेज़ी से बढ़ती है, कुछ बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती है, तो उसके लिए कौन कौन से व्यायाम आवश्यक है। तो सबसे पहले हम हाइट बढ़ाने वाले व्यायाम देखेंगे। कहते हैं सर्वांग आसन की। सर्वांग आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ऐसे करने के लिए आसन में पीठ के बल सीधे लेट जाएं और पैर मिलाते हुए और हाथों को बगल में शरीर से सटा कर रखें। पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाइए। उसके बाद कमर के हिस्से का दोनों हाथों की कोहनी को मोड़कर सहारा देते हुए पूरे शरीर के धड़ को सीधा करें। पैर को भी सीधा रखें। पूरे शरीर का भार गर्दन और कंधों पर रहेगा। यहाँ पर आप 15 से 20 श्वास तक रुके। यह आसन कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। इस आसन को करने से मेरुदंड लचीला होता है और बच्चों की रुकी हुई लंबाई भी बढ़ जाती है। ताड़ आसन। ताड़ आसन करने के लिए फर्श पर खड़े होकर दोनों हाथों को सामने लाते हुए 10 उंगलियों को आपस में फंसाकर बाहर की तरफ करें और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की ओर खींचें। पंजों के सहारे से खड़े हो जाएं। 5 से 10 श्वास तक रुकें। यह प्रक्रिया कम से कम 8 से 10 बार तक करें। इसे करने से भी बच्चों की लंबाई बहुत जल्दी से बढ़ती है। इसके बाद हमारा आएगा भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आप ज़मीन पर लेट जाएं। पेट के बल लेटें। सिर का अगला भाग ज़मीन पर लगाकर रखें। पैरों को आपस में मिलाते हुए फर्श से चिपका लें। पंजों को नीचे की तरफ खींचकर रखें। कोहनियाँ मुड़ी हुई ऊपर की ओर तथा उंगलियों को कंधे के नीचे रखकर दोनों भुजाएं कमर से लगी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए गर्दन का जितना हो सके उतना हिस्सा पीछे की ओर मोड़िए। धीरे धीरे छाती और पेट को इतना उठाइए कि रीढ़ पीछे की ओर बैंड हो जाए। पेट नाभि तक ऊपर उठाएं। 10 से 15 श्वास तक रुकें। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं और 4 से 5 बार यह आसन करें। उसके बाद हम करेंगे हल आसन। हल आसन करने के लिए फर्श पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को फर्श पर टिकाते हुए पैरों को 30, 60, 90 के कोण तक उठाएं। हाथों को फर्श पर दबाते हुए पैरों को सिर के पीछे ले जाएं। धीरे धीरे यह आसन करें। 10 से 15 श्वास तक रुकें। धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के लिए 10 से 15 श्वास भरें। उसके बाद यह आसन भी आपको 4 से 5 बार करना चाहिए। यह आसन भी बच्चों की लंबाई के लिए बहुत आवश्यक है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। साथ वहाँ से निकलने वाले पूरे 31 जोड़ और पेशियों का पूरा व्यायाम हो जाता है। इस आसन में वापस आते समय बहुत धीरे धीरे वापस आना चाहिए और उसके बाद सब आसन में लेटकर आराम करें। हलासन के बाद आएगा पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए फर्श पर बैठकर दोनों टांगें सामने की ओर फैला दें। पैर सीधे और घुटने एड़ी पंजे मिलाएं। कमर सीधी। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को ऊपर खींचें। कमर से मुड़ते हुए हाथों से पैरों के पंजों को छुएं। माथे का घुटने पर लगाने का प्रयास करें। 10 से 15 श्वास तक यहाँ पर रुकें। यह आसन भी आपको 4 से 5 बार करना चाहिए। इस आसन को करने से पेट, रीढ़ और आमाशय आंतों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। यह भी बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है और रुकी हुई लंबाई को भी तेज़ी से यह आसन बढ़ाता है। अब आपने देखा होगा कि हाइट बढ़ाने वाले कौन कौन से व्यायाम हैं जो बच्चों के लिए आवश्यक है। अब हम बात करते हैं बच्चों का दिमाग बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कौन सा व्यायाम बच्चों के लिए आवश्यक है। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से सभी नसों के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। सभी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। अनुलोम बाएं नासिका से शुरू करते हैं। अंगूठे से दाएं और
कि नाक के छिद्र को बंद करके बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास अंदर भरें। श्वास पूरा भरने पर अनामिका और मध्यमा उंगली की सहायता से बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से पूरा श्वास खाली कर दें। श्वास खाली कर देने पर दाईं नाक से वापस श्वास भरें और बाईं तरफ से निकाल दें। यह प्रक्रिया 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करें। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। यह आपके दिमाग को तेज करेगा। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे हमारी सभी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं और हमारी जो नकारात्मक सोच है वो भी सकारात्मक हो जाती है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में अच्छे से लगता है। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए प्राणायाम की स्थिति में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी रखें। दोनों आंखें बंद करके दोनों कानों के छेदों को अपने अंगूठे से बंद कर लें। नाक से श्वास भरें। भौरे की तरह गुंजन करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ते रहें। कम से कम 5 बार इस अभ्यास को करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे यह 10 से 15 बार करें। इसका अभ्यास बढ़ाते रहें। 10 से 15 बार करें शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको 15 से 20, 20 से 25 तक कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से मन एकाग्र होता है। बच्चों का पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है। ये प्राणायाम दिमाग को तेज़ करता है और हमारे मन को शांत करता है। ये सभी बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। ये सभी बच्चों को करना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए। जिन्हें मानसिक परेशानी रहती है उनको ये करना चाहिए। जो परेशान रहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, उनके लिए भ्रामरी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम करेंगे दिमाग को तेज करने वाला आसन। यह आसन बहुत अच्छा आसन है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अपनी जीभ को पलटकर मुंह में ऊपर की ओर लगाएं और मुंह बंद कर लें। इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। अब बाएं हाथ से दाएं और दाएं हाथ से बाएं हाथ कान को नीचे से पकड़ें। फिर 7 बार उठक बैठक करें। नीचे जाते हुए सांस भरें और उठते समय सांस छोड़ें। यह कम से कम 7 बार तो अवश्य करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार तक कर सकते हैं। इसे 21 से ज़्यादा ना करें। इस आसन को करने से दिमाग बहुत तेज होता है। हाँ, तो ये थे कुछ व्यायाम जो बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। 5 से 12 साल तक के बच्चों को ये वाले व्यायाम अवश्य कराने चाहिए। और अगर बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो थोड़ा सा 1/4 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण बच्चों को मिश्री के साथ मिलाकर दूध में जरूर दें रात को सोते समय। और बच्चों का दिमाग बढ़ाने के लिए बच्चों को दूध में आप बादाम रोगन तेल की 1 या 2 बूंदें भी दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी 50 से ऊपर की महिलाओं को कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए, इस उम्र की महिलाओं के लिए कौन से व्यायाम आवश्यक हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।